बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। आज फिर एक पूरा दिन इस आंख मचोली में गुजरा जब मॉडल टाउन पे नैब की टीम जो है वो गिरफ्तार करने जाती है हमजा शहबाज को और वहाँ पे गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकती और फिर उसके बाद एक ड्रामाई सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब हाई कोर्ट से रुजू कर लिया जाता है और हफ्ते के दिन, जो कि गैर मामूली है कि हफ्ते के दिन फौरी तौर पर समाअत जो है वो की जा सके, उनके वकला जो हैं वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर से मिलते हैं और वहाँ पर फैसला ये होता है कि उनको एक अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है। 8 अप्रैल तक लीग रहनुमा को वक्त मिल जाता है। इस तरह की कोई प्रेसिडेंट जो है वो अभी तक बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये इतना आसानी के साथ, इतनी सहूलत के साथ फौरी तौर पर एक मीटिंग भी हो सकती है, रसाई भी मुमकिन हो सकती है, इंसाफ तक इतनी फौरी तौर पर इंसाफ की फराहमी भी हो सकती है, तो क्या ही अच्छा हो कि एक आम शहरी को भी इतनी ही जिसे कहते हैं स्विफ्ट एंड इतनी ही फौरी सस्ता इंसाफ जो है वो मुहैया हो सके। क्या ये वाकई सियासी असर व रसूख का कारनामा है? जबकि याद रहे कि नवाज शरीफ के रोबकार की वो जो एक जल्दी उनकी जो रिहाई थी उसके हवाले से भी अभी बहुत सारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें आज ही मुअत्तली भी एक अमल में लाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार को मुअत्तल किया गया है। सो ये क्या नवाज फैमिली का और शरीफ ख़ानदान का एक गैर मामूली असर व रसूख है या वाकई उनका आईनी हक था या वाकई उनको वो आईनी तौर पर इसमें मजबूत ग्राउंड्स पे थे? नैब की टीम अगर कानूनी तौर पर एक मजबूत ग्राउंड पे थी, उनके पास वारंट गिरफ्तारी भी थे, उनके पास ठोस शवाहिद भी थे और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक वो गिरफ्तार करने के मजाज भी थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो गिरफ्तारी के बगैर वापस क्यों लौट आए? और अगर उनके पास नाकानूनी इख्तियार था और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक वो गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, तो फिर ऐसी कार्रवाई डालने की ज़रूरत क्या थी? फिर वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी? क्या नैब जो है वो वाकई इस वक्त तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या मईशत और उससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे अहम मसाइल जो हैं उनसे नज़र हटाने के लिए ये एक जो खेल है वो रचाया गया जिसमें गिरफ्तारी अभी तक अमल नहीं आ सकी? और उसके बारे में जो शवाहिद हैं उसकी आखिर वफाकी वज़ीर इत्तलात को उसकी तफसीलात बयान करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्या नैब के अपने तर्जुमान जो हैं वो काफ़ी नहीं है? और क्या वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जो हैं वो अब नैब की तर्जुमानी भी कर रहे हैं? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि उठाए जा रहे हैं, जो उठाए जाएंगे, इसलिए कि इस वक्त अगर असल इशू की तरफ आया जाए तो जिसकी तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है वो मुल्क में बढ़ती हुई वो कमर तोड़ महंगाई है जिसने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया है। अभी पिछले दिनों जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये मुनत्तज हुई हैं खाने पीने की और ज़िंदगी की हर ज़रूरत की अशिया की महंगाई के ऊपर, जिसमें दवाइयों में इजाफा सर फहरिस्त है जो 100% से भी कहीं ज़्यादा फ़ीसद जो है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो है वो ज़िंदगी गुजारने के हाथों मजबूर हो चला है। जबकि मुश्ताक गनी साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर असम्बली हैं, वो एक खूबसूरत फार्मूला आज वज़ा करते दिखाई दिए, सुनाई दिए। उन्होंने कहा कि 2 के बजाय 1 रोटी खा लें। तो सवाल ही पैदा होता है कि आखिर हुकूमत और हुकूमती अरकान या तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए लोग जो हैं अवाम को ही क्यों सब्र की और कुछ मुश्किल वक्त काटने की ताकीद करते हैं? जब पंजाब असम्बली के हवाले से बात होती है तो 70 नई गाड़ियाँ मंगवाई जा सकती हैं, उनकी ज़रूरत ज़्यादा अशद है वज़रा को, लेकिन अवाम 1 रोटी पे गुजारा कर लें। जब उनकी मराहत और सहूलतें और तनख्वाहें बढ़ाने की बात आती है तो उनकी हज़ारों रुपए की आमदनी जो है वो नाकाफ़ी है उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, लेकिन अवाम 1 रोटी पे गुजारा कर लें। ये वो तमाम सवालात हैं जो कि अवाम के दिल में, जहन में इस वक्त पैदा हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ भी सब अच्छा नहीं है, इसलिए कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि अरबों रुपए का कर्जा जो छोड़ा गया जिसने मुल्क को इस दलदल में धकेल दिया है, जिसका नतीजा आज तमाम अवाम महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। जिसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, जिसपे आज बात शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हवाले से भी की जा रही है और जिसके हवाले से बात आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के हवाले से भी की गई, जो कि फिर एक लॉन्ग मार्च की कॉल की सूरत में मुनत्तज हुआ। सो ये तमाम सियासी महाजराई जो है ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रही है, जबकि हमें मुआशी बहरान से भी निपटना है। हमारा सही लाया अमल क्या होना चाहिए, इस हवाले से आज हम बातचीत करेंगे, जिसमें मेरे आज के में उसमें आयतुल्लाह दुरानी साहब हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आई वेलकम यू इन शो। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, रहनुमा है तहरीक इंसाफ की, वेलकम यू इन शो डॉक्टर साहिबा। और दानियाल अजीज़ जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की, ये कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले जैसे मैंने कहा एक कानूनी एक पेचीदगी इसमें दिखाई देती है, उस हवाले से हमने अपने माहिर कानून को इस वक्त लाइन पे लिया है। अहमद मनसोटा साहब मेरे साथ हैं। अहमद मनसोटा साहब,
मैं ये जानना चाहूँगी, क्या वाकई हाई कोर्ट हफ्ते के दिन एक ऐसी अबूरी ज़मानत जो है वो दे सकती है? 8 अप्रैल तक का वक्त जो है वो हमजा शहबाज को दिया जा सकता था और इसकी पहले से कानूनी नज़ीरें और मिसालें मौजूद हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। ये बात थोड़ी सी अनयूजुअल जरूर है। आमतौर पर जो हमारे हाई कोर्ट के मामलात हैं उसमें सैटरडे को कोर्ट कंडक्ट नहीं होती और यूजुअली केसेस जो है मंडे से फ्राइडे तक होते हैं। ये पहली बात है। दूसरा, यानी ये छुट्टी का दिन था। मैं थोड़ा सा वजाहत के लिए, अदालत की छुट्टी जरूर होती है, लेकिन उस पर अदालत में जजेस मौजूद होते हैं हाई कोर्ट में, एंड इट्स यूजुअली रिफर्ड टू एज अ जजमेंट राइटिंग डे, जिसमें जजेस अपने जजमेंट्स लिखते हैं। ठीक। लेकिन इसमें साथ साथ ये बताता चलूं कि जो नैब के अंदर बेल की प्रोविजन है वो आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत है। नैब के लॉ में बेल की प्रोविजन मौजूद नहीं है। और साथ साथ ये एनालॉजी ड्रॉ की जाती है सेक्शन 32 नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस से कि जहां पर कोई अपील या कोई कन्विक्शन के खिलाफ जाएं आप, तो वो डिविजनल बेंच सुनेगा और सिंगल बेंच नहीं सुनेगा। अच्छा। जो आर्टिकल 199 है, रिट पिटिशन है, वो एक अदालत को इख्तियार देता है कि वो फिर अपना एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में नैब में किसी को बेल पर एडमिट करें। आमतौर पर रिट पिटिशन एक जज सुनता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर एनालॉजी ड्रॉ करके नैब के केसेस 2 जजेस सुनते हैं, तो यहाँ पर हुआ ये है कि एक हाई कोर्ट के जज के बारे में ये कहा जाता है कि ही इज जज ऑफ द हाई कोर्ट एट ऑल मटीरियल टाइम्स, चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे वो संडे का दिन हो, और वो किसी टाइम भी अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि अनयूजुअल है, होती नहीं है। इस इशू को टेकअप किया गया, जिसका ऑब्वियसली बेस्ट फैसला जो है वो जज साहब ही खुद बता सकते हैं कि उसको टेकअप क्यों किया गया, और ऑर्डर से भी चीज अयां होगी सामने। लेकिन उसको एज अ सिंगल बेंच टेकअप किया गया, जो कि आमतौर पर बेल जो है वो डिविजनल बेंच में जाती है। अच्छा, इसके बारे में भी वजाहत कीजिएगा कि जब पहले सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म मौजूद है कि अगर ठोस शवाहिद मौजूद है तो गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है बगैर किसी कबल अज़ वक्त इत्तला के। अब उसके साथ हाई कोर्ट के ऑर्डर से कि जैसे हमजा शहबाज ने इसके बारे में एक हुक्म जो है, एक दरख्वास्त जो है वो दी हुई थी। अब क्या इनमें भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से ये खुसूसी समाअत जो है ये मुमकिन हो सकी और ये खुसूसी हुक्म जो है ये छुट्टी के दिन आना मुमकिन हुआ? देखिए, उस पर मेरा व्यू डिफरेंट है जी। पहली तो बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो स्पेसिफिकली हमजा शहबाज साहब के केस में नहीं है। वो एक शख्स ने अपनी बेल अप्लाई की थी, जहां पर नैब से पूछा गया कि आप इनके अंदर गिरफ्तार इसको करना चाहते हैं कि नहीं। नैब ने स्टेटमेंट दी कि हम नहीं गिरफ्तार करना चाहते। जस्टिस अजमत सईद जो कि बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने जाते हुए एक ऑबिटर जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन दी, या चलें केस का रेशो यानी कि जो बुनियादी हिस्सा है अगर वो भी मान लिया जाए, तो कहा गया कि एक प्रोसिक्यूटर जो है या नैब का जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसके पास इख्तियार मौजूद है कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर ले अगर सफिशिएंट क्रेडिबल मटेरियल मौजूद है। इस केस में हमजा शहबाज साहब के केस में रिट पिटिशन के थ्रू इसी तरह बेल अप्लाई की गई थी, जिसमें एक ऑर्डर दिया गया था कि हमजा शहबाज साहब को अगर गिरफ्तार करना है तो 10 दिन का नोटिस देना है। इंटरेस्टिंगली उस ऑर्डर के शुरू में तीसरी चौथी लाइन बिफोर इट एंड्स इट सेज कि पिटिशन जो है इन्फ्रक्चुअस हो गई है, यानी कि खत्म हो गई है। लेकिन साथ साथ ये कहा गया कि उनको गिरफ्तार करने से पहले 10 दिन की इंटीमेशन देनी चाहिए, जिसको इस तरह ट्रीट किया गया कि इंटीमेशन होनी चाहिए थी। बहरहाल एक स्पेसिफिक ऑर्डर मौजूद था। नैब को चाहिए ये था, मैं समझता हूं कि इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑर्डर अपनी ड्यू डिलिजेंस करके और कोर्ट की कोई परमिशन लेके या इस ऑर्डर या इस कोर्ट में सीएम फाइल करके परमिशन लेके अरेस्ट करना चाहिए था। मेरा अपना जाती व्यू है। आपके ख्याल में लीगली कौन वीकर ग्राउंड पे है? क्या इस वक्त नैब जो है वो अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज कर रही है, या हमजा शहबाज साहब जो हैं वो इदारों के आईनी हकूक जो हैं उनको नहीं मान रहे हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे? हमजा शहबाज साहब तो एज एन एक्यूज्ड पर्सन उनके पास वो तमाम राइट्स अवेलेबल हैं जो किसी भी मुल्जिम को अवेलेबल होते हैं, बट चूंकि ही कम्स फ्रॉम एन एफ्लुएंट बैकग्राउंड और साथ साथ वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हैं, तो जाहिर बात है उनके पास वो राइट्स जरा मजीद इस तरह अवेलेबल हो जाते हैं कि अच्छे वकला तक रसाई होती है, लीगल ओपिनियन भी बेहतर मिलते हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि नैब को चाहिए ये था, क्योंकि मेरी एक चीज समझ से बाहर है जो कि मैं एक बिल्कुल लीगल हट के कमेंट करना चाहता हूँ कि अगर नैब किसी को गिरफ्तार करना चाहे तो उनके लिए मुश्किल नहीं है। ये क्यों हमजा शहबाज साहब के घर 11 बजे गए, 11 से लेके 1 बजे तक का टाइम दिया गया, 1 बजे से फिर 4 बजे तक फिर टाइम दिया गया? अगर किसी को गिरफ्तार करना हो तो मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग समबडी, उसके घर के अंदर जाके गिरफ्तार करके ले आए उसको। यहाँ पर इस तरह की स्पेशल अलाउंसेस क्यों दी गई? और अगर आपको स्पेशल अलाउंसेस देने से पहले क्लैरिटी ही नहीं थी कानून पर, आपको चाहिए था कि आप उस अदालत मजाज में जहाँ से वो प्रपोर्टेड ऑर्डर मौजूद है उसके अंदर दरखास्त देकर पूछ लेते जज से कि मैं उसको गिरफ्तार कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, और टाइम आप खुद उसका चुनाव कर सकते थे। जरूरी नहीं था कि आप पहले कर लेते। हो सकता है वो अदालत कहती कि ऑर्डर चार दीवारी जिसकी बात की जा रही है हमजा शहबाज की तरफ से, नून लीग की तरफ से, क्या उसकी वाकई इस तरह से पामाल हुआ है तकद्दुस?
देखें जी, पहली तो बात यह है कि चार दीवारी और जो उसका तकद्दुस है वो बिल्कुल पामाल इस केस में तो होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो कि किसी गरीब आदमी से रिलेट करते हैं, ये मिडिल क्लास के आदमी से रिलेट, ये पामाल होता है और ये बड़ी कॉमन चीज है। लेकिन इस केस में आप नहीं समझते कि वो जो वो इल्जाम लगा रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं, वो हकीकत में मबनी है या आईनी तौर पर दुरुस्त है, कानूनी तौर पे दुरुस्त बात नहीं है? क्योंकि वो घर के बाहर रहे हैं, घर के अंदर नहीं रहे, ना ही उन्होंने कोशिश की घर के अंदर दीवारें फैलाने की। ये कोशिश उन्होंने जरूर की कि वो मैक्सिमम कोशिश करके उनको अरेस्ट कर लें, बट मैं ये नहीं समझता कि उन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। बट द वे द प्रोसेस व्हिच वाज अडॉप्टेड, मैं उससे इन प्रिंसिपल डिसएग्री कर, बट आई डोंट एग्री विद दैट। इनको चाहिए ये था कि क्लैरिटी लेकर जाते, और वो बड़े काबिल जज रहे हैं, उनको भी चाहिए था कि इसमें क्लैरिटी लेकर जाते। बिल्कुल सही। सो क्लैरिटी लेकर जानी चाहिए थी नैब को, जो कि इस वक्त नजर आ रही है सारी सूरत हाल कि अगर कानूनी तौर पे वो एक सॉलिड ग्राउंड पर है तो फिर इस सारे एपिसोड की क्या जरूरत है? फिर तो गिरफ्तारी अमल में आनी चाहिए, भले वो कोई भी शख्स हो। और अगर आप गिरफ्तारी के लिए जाते हैं और उसमें नाकाम होते हैं तो क्या रिट ऑफ द स्टेट, क्या रिट ऑफ इदारा जो है वो कमजोर हमें दिखाई नहीं देती? इन्हीं बहुत सारे सवालात को लेकर मैं आगे चलूंगी। आयतुल्लाह दुरानी साहब, सर ये भी एक सूरत हाल चल रही है। बिलावल भुट्टो ने इस पर भी एक सख्त बयान दिया है कि वो इसकी मजम्मत करते हैं। क्या वो इसको किसी तरह से प्रिज्यूम कर रहे हैं कि एक सुनने में आ रहा है कि मुतवक्को गिरफ्तारी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान की भी है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडरशिप ने, आसिफ जरदारी साहब ने तो खुद 4 अप्रैल को पूरे कौम के सामने खिताब भी किया और कहा कि गिरफ्तारी मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर कॉल कर ले तो हमें पेश होना पड़ता है, और पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने आप को पेश किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी प्रेसिडेंट की हैसियत से, प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, जिस पोजीशन पर भी चेयरमैन की हैसियत से पीपल्स पार्टी को कॉल किया जाता है, पीपल्स पार्टी उस वक्त उसके दरवाजे पहुँच जाती है। सवाल ये है कि ये जो अभी एपिसोड आप देख रहे थे ना, इस फिल्म का अगला पोर्शन आने वाला है। वो क्या है? मैं जिस चीज़ को देख रहा हूँ, हमजा शहबाज और मियाँ चौधरी की एक पोजीशन नज़र आ रही है कि वहाँ जब आप कुछ दिनों में एडवर्टाइज होगी, क्योंकि जिस सीन को अभी आपने पेश किया, इक़्तिसाद को, पाकिस्तान की बदहाली को, पाकिस्तान की गवर्नेंस जो ख़त्म हो चुकी है सब पूरे पाकिस्तान में, उसके मुताबिक जब मैं देख रहा हूँ तो हमजा शहबाज को बिल्कुल अच्छे फिल्म की तरह अच्छा डायरेक्टर उसको लेकर के जा रहे हैं और मुस्तकबिल का चीफ मिनिस्टर बना करके छोड़ेंगे हमजा शहबाज को। आपको लग रहा है सारी गिरफ्तारी, ये ना गिरफ्तारी में आना, ये सब एपिसोड्स हैं, दिखावे की कहानी है? अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, और हमजा शहबाज जो है वो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आप बुज़दार साहब जो है, उस्मान बुज़दार साहब को, वो कहानी मुक गई, तेरा शो ठीक है, बस इतना ही था। ये आपका अंदाजा है? मैं देख रहा हूँ ना। अच्छा। हम भी तो जिंदगी भर पंजाब की फिल्मों को देखते रहे ना, तो पंजाब की फिल्म का क्या बन रहा है? सिंध की फिल्मों को तो सजा होगी, उसको तो डंडे होंगे, उसके साथ सब कुछ कर सकते हो। लाहौर के अंदर आपके एपिसोड जो खेला जाता है बहुत सख्त होता है, उसमें जर्नल्स हिल जाते हैं, जज हिल जाता है। अच्छा, वहाँ पर देखो, आप लाहौर शहर के अंदर की फिल्म को और सिंध के इंटीरियर लाड़काना में और नवाबशाह में मौजूद फिल्म को नहीं मिला सकते। अच्छा, बिल्कुल वो अलग दुनिया है, वो शतरोल दुनिया है, ये अपग्रेड दुनिया है। इधर तो अपग्रेड करने के लिए ऐसे फिल्म चलाई जाए। आपको लग रहा है कि नरम हाथ, नरम रवैया है मुस्लिम लीग की तरफ? खुशी चाह के बयान की आपकी तस्दीक के सिलेक्टर से इस मरतबा गलती हो गई, इमरान खान से सब मायूस है, ये खुशी चाह साहब ने कहा है। तो मैंने कहा जो फैज़याबी होनी चाहिए थी उस अंदाज का फैज़याबी नहीं हुआ। अब बेताबी होगी, तब्दीली आएगी, जिन्होंने जो दस्तखत लेने थे, दस्तखत करवाने थे, ये सब कुछ हो चुका है। बाकी अब एडजस्टमेंट की पॉलिसी होगी, क्योंकि इंटरनेशनल दुनिया को भी देखना है। पाकिस्तान एक कदावर मुल्क है। आप एक तीसरी वर्जन, इससे पहले कि मैं ज़रा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपने सुना एनालिसिस आयतुल्लाह दुरानी साहब का? जी, अच्छा चलें, मैं फिर एक ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकूंगी और ब्रेक के बाद हम यहाँ से रहेंगे। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मेरे साथ दानियाल चौधरी साहब हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग। दानियाल साहब,
आपने तो बड़ी एक रिवायत नई कायम की थी कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और मरियम साहिबा वापस आई, उन्होंने आके गिरफ्तारी दी, तो हमजा शहबाज को क्या ज़रूरत पड़ गई है छुपने की? उन्होंने क्यों नहीं गिरफ्तारी जो है वो दी? देखिए, आज हमजा ने जब नैब ने बुलाया, हम हाजिर हुए, हम गए, लेकिन आज जो हुआ वो सीरियस एक कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आता है जो नैब ने आज किया। नैब ने एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस के ऊपर, हमजा साहब का जो केस था जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि आप 10 दिन का आप दे के टाइम दे के आप अरेस्ट करेंगे, आप दोनों पार्टीज को, आप पार्टी को भी बताएंगे और आप कोर्ट को भी बताएंगे, इसी केस से मुतालिक स्पेसिफिक केस के ऊपर था, और आप उनको अरेस्ट करने आ रहे हैं। और आज हाई कोर्ट का जो दोबारा फैसला है वो उस चीज़ की दलील देता है कि जो नैब ने किया वो गलत है, और अगर नैब अगर गलत ना करती तो नैब आज उनको लेके जाती हर हालत में। और हमजा का जो एक बयानिया था कि हमारे साथ, देखें अब आप ये असल में कर क्या रहे हैं, ये रहा है कि रोज़ यहाँ गली मोहल्ले से लेकर आप एक रेडी लगाने वाले बंदा बात कर रहा है, इकॉनमी बात करता है, मैशत तबाह कर दी, ये टॉपिक्स डिविएट करने के लिए, टॉपिक्स डाइवर्ट करने के लिए और इश्यूज को तब्दील करने की ऐसी गंदी सियासत कर रहे हैं इमरान खान साहब, और उनको यहाँ भी मुंह की खानी पड़ी। वो इसलिए कि अगर इनकी फिर हमजा शहबाज क्यों मिसाक की बात कर रहे हैं? मतलब उन्होंने अपने खिताब में भी यही कहा कि हम तो कह रहे हैं कि मिसाक कर लेते हैं, मिसाक मईशत करते हैं, मतलब क्योंकि हम बार बार चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े। इन नलायकों को तो बैठा दिया किसी ने ला के, लेकिन इनको कलम चलाने नहीं आता। हम इनको बार बार कहते हैं हम आपको कलम चलाना सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि मईशत किस तरह चलानी है। हमने इनके तो लोगों ने इसहाक डार को भी कांटेक्ट किया कि भाई बताओ कि डॉलर को कर्टेल किस तरह करना है। यहाँ तक इसहाक डार साहब ने कहा है कि मैं आ जाता हूं, या इन्होंने राब्ता किया? इन्होंने भी, इनके लोगों ने भी किया। देखिए अब इनके लोग खुद आके बताएंगे किन लोगों ने किया, लेकिन इसहाक डार तक को ये राब्ते कर रहे हैं क्योंकि इनके आपका कहना है दानियाल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसहाक डार से राब्ता कर रही है कि मुआशी पॉलिसियों के बारे में रहनुमाई की जाए। इंसाफ की हुकूमत ने इनके सीनियर लोगों ने राब्ता किया, क्योंकि ये इतनी नाअहली और उस चीज में फंसे हुए हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि आगे लेके कैसे जाएं, आगे डॉलर को कर्टेल किस तरह करें। जो हमने फ्री मार्केट में फ्लोट तो कर दिया, लेकिन जो शॉक बर्दाश्त नहीं कर रहा उसको वापस सही किस तरह करें। और इन तमाम चीजों की वजह से ये तरीके कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का टॉपिक चेंज करने के लिए। और आज अगर आपने देखा, देखिए ये आज मैं सारा दिन देखता रहा कि शो डालते रहे टीवी में कि हमारे पास नैब के पास सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसकी वजह से इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज नैब की स्पोक्सपर्सन नहीं थी कि हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है इस तरह का। देखिए नैब कहती है कि हमारे पास सबूत हैं, लेकिन वो सबूत आपके कोर्ट्स में नहीं पेश होते। नैब कहती है कि हमारे पास तमाम वो शवाहिद हैं कि ये करप्ट हैं, करप्शन की हुई है, लेकिन जब हाई कोर्ट में पेश होते हैं या नैब के कोर्ट्स में पेश होते हैं तो शहबाज शरीफ के साफ पानी के केस से लेकर आप किसी और केस में देख लें, तो वहां शफायद आशाना का केस देख लें, वहां इनके पास ये जो सबूत होते हैं सामने नहीं आते। तो ये सिर्फ नैब से अपना बुगस निकाल रही हैं आज की हुकूमत, और अपना चेहरा छुपाने के लिए, टॉपिक्स डाइवर्ट करने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। क्यों अगर इनके पास कुछ भी स्ट्रॉन्ग फुटिंग होती तो आज हफ्ते के दिन एक छुट्टी के दिन ये कभी इस तरह रेस्ट के लिए ना जाते। हफ्ते के दिन, छुट्टी के दिन आपका ये ऑर्डर ले लेना भी एक बड़ा कमाल है। ये कैसे हुआ? मैं वो इसलिए क्योंकि एक मजिस्ट्रेट जो होता है वो ऑन डे, जो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स होते हैं वो काम करते हैं, लोग ज़्यादातर फौजदारी काम, हम वकील जो बड़े वकील होते हैं वो हफ्ते को रखते हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वो बंद होता है। लेकिन इमरजेंसी ऐसे सूरत में आप, क्योंकि सीनियर लॉयर्स होते हैं, उनका कॉन्टैक्ट होता है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट, दैट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। आप खुद भी बैरिस्टर हैं, लेकिन क्या ये फौजदारी केसेस में इस तरह की है? फौजदारी केसेस में ऐसी बहुत केसेस होते हैं कि अगर आपको कोई बेल अप्लाई करनी है या आपको कोई अर्जेंट मैटर हो गया, आपका कोई बंदा हाई कोर्ट में है, जेल में है, सेहत खराब हो गई है, तो आप कांटेक्ट करते हो। दिस इज नॉट वेरी, लेकिन ये आम आदमी को, एक आम शहरी पाकिस्तानी को भी ये सहूलत मैसर है कि वो भी इसी तरह से फौरी तौर पर अपने जो है कामात ले सके? देखिए ये इतना जल्दी डिपेंड करता है कि आपके वकला कौन है। अगर तो वो दानियाल चौधरी को करता है तो मैं कांटेक्ट करवा दूंगा, अगर फिर उनके वकला कोई इतने पहुंच वाले नहीं है तो फिर मसला हो सकता है। फिर गरीब आदमी के लिए तो इंसाफ ना हुआ ना, इंसाफ तो फिर अवेलेबल है ताकतवर आदमी के लिए, बारसूख आदमी के लिए, मतलब वो पहुंच चाहे तो छुट्टी वाले दिन भी अहकामात ले ले, गरीब आदमी महीनों जो है वो अदालतों में। ऐसी बहुत नज़ीरें मिलती हैं कि जहां छुट्टी वाले दिन भी, फॉर एग्जांपल अगर सेहत का मसला है, कोई अर्जेंट इशू हो गया है, कोई बेल बिफोर अरेस्ट है, वो छुट्टी वाले दिन भी किसी बंदे के लिए हो वो आपको मिल जाता है। दैट इज फौजदारी जो होते हैं, सिविल के प्रोसीजर्स नहीं चलते। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, देखिए वो चीज़
चीज़ ये है कि इन्होंने आज नैब को फिर इस्तेमाल किया। और जब इनमें सुबह से देख रहा हूँ इनके अपने लोग आज कह रहे हैं कि आज शख्सियत फिर जीत गई और इदारे हार गए। जब ये शख्सियत की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये वो शख्सियत हैं जो इदारों को प्रेशराइज करती है और ऐसी चीज़ करने में मजबूर करती है कि वो रेंजर्स हों या वो पुलिस की फोर्सेज हो जिनको इन्होंने डिप्यूट किया था। इन्होंने डिप्यूट किया, उनको हुकूमत ने वहाँ खड़ा किया और उनसे काम करवा रहे थे। अच्छा ठीक है। अच्छा आयतुल्लाह साहब, आप आयतुल्लाह दुरानी साहब, आप एक और तौजीह पेश कर रहे हैं। हमने तो ये सुना है, लोग तो ये भी तज्जिया कर रहे हैं कि ये चाहा जा रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो मिलकर इकट्ठे होकर वो काम कर दे जो वो चाह रहे हैं, और वो ये कि हुकूमत किसी तरह से गिरा दी जाए। तो आप लोग क्या इसमें हिस्सा नहीं बनना चाह रहे? आप कह रहे हैं कि इनको हुकूमत तो मिलने वाली है पंजाब में, आपका क्या बनने वाला है? क्या आप नहीं साथ देने वाले मुस्लिम लीग नून का? देखिए, दो चार चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से ले लें। एक ये है कि पीपल्स पार्टी और पूरी अपोजिशन ने पहले दिन से इमरान खान साहब को, जो कि इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन पे थे, उसको हम लोगों ने ओके किया 5 साल की जमहूरियत की खातिर। इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन का क्या मतलब हुआ सर? वो वोट लेकर आए, भले चलिए आप जिस चीज़ को ओके कर लेते हैं हम उसको ओके कर लेते हैं। तो उस पर हमने ये किया कि हम 5 साल जमहूरियत को चलने देंगे। इसलिए हमने किसी दरवाजे को रोज़े अव्वल से किसी भी अपोजिशन पार्टी ने, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, असफंदयार वली हो, इसलिए आपने बलूचिस्तान में हुकूमत बनवाई, आपने सेनेट में चेयरमैन बनवाए, आपने शहबाज शरीफ साहब का साथ नहीं दिया। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट हमारी नहीं है, वो इस्टेब्लिश किस्म की एक प्रोग्राम के मुताबिक चली। आपकी मदद के बगैर बन जाती? 100% बन जाती है, अगर आप चाहें ना चाहें। अब देखो हक़ाइक़ पर, अगर आप लेबॉर्ट्री में हैं तो झूठ नहीं है, लेबॉर्ट्री से हट करके फिर कह सकते हो। वज़ीर आज़म को क्यों दौरा करने की ज़रूरत पड़ती है बलूचिस्तान की, जब सिंध में कशीदगी बढ़ती है? देखें, वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म को, मौजूदा वज़ीर आज़म बग़ैर आर्मी चीफ के चल नहीं सकता। वो तो जहाँ जाते हैं वहाँ सेंसिटिव जॉब है उनका, वो इनके शेल्टर लेते हैं। दुनिया इसके लिए परेशान है कि वज़ीर आज़म साहब एक छतरी, जब तक आर्मी चीफ ना हो वज़ीर आज़म बलूचिस्तान जा सकते हैं? अच्छा, नहीं जा सकते। तो मतलब है कि बहुत क्वेश्चन मार्क है ना, हम सब पॉलिटिकल लोग सवाल करते हैं। दूसरी तरफ से दूसरी तरफ कि आपने ये कहा कि अगर हम इसके साथ न चलते, हमने इस वजह से इसको नहीं छेड़ा, वरना वो तो अभी मिन्नतें कर रहा है कि मुझे हटा दो। वो चाहता है कि किसी तरीके से फौज आकर के कब्जा करे और मेरा जान छूट जाए नाकामी को। अब उसको होश आ गया। मेरा फलसफा नहीं है, ये हकीकत है। उसको जब देखिए कुछ चीजें होश में, कुछ चीजें होश की बुनियाद पे होती है, कुछ चीजें जोश की बुनियाद पे। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, लेकिन ब्रेक पहले। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। आयतुल्लाह साहब जो हैं वो मुसलसल हमें ये वर्जन दे रहे हैं कि हुकूमत जो है वो ख़ुद भी चाह रही है कि वो ना चल सके। हमजा शहबाज जो हैं उनको चीफ मिनिस्टर लाया जा रहा है। और आपने एक बड़ा पॉइंट जो है उसको मैं चाहूँगी थोड़ा सा, आपने मियाँ चौधरी अलाइंस की बात की, ये कौन सा अलाइंस? ज़ाहिर है कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर और लाहौर के इर्द गिर्द में गुजरांवाला तक, जेहलम से पहले तो मियाँ और चौधरी चलते हैं। ठीक है ना। यहाँ की पोजीशन को अब पंजाब को और पूरे पाकिस्तान को समझ आया कि एक कम्बिनेशन जो है ना, जो मिस हो गया था, इसको फिर वापस किया जाए। अच्छा, दरअसल हम पीपल्स पार्टी वाले भी ये चाहते हैं कि जमहूरियत की पटड़ी को मजबूत तरीक़ेकार के साथ उस ट्रैक पर रखा जाए जिसका नाम है पाकिस्तान बचाओ। अगर इस मुहिम को अलग किया गया तो उन्होंने ट्राई तो कर लिया ना, उन्होंने हुकूमत को फिक्स तो कर दिया। जिन लोगों ने कुछ मुद्दत के लिए 8 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, ये कब आप मतवक्को कर रहे हैं? तब्दीली कब आपका ख्याल है? वैसे अगर शहबाज शरीफ साहब चौधरी बाहर जाने के लिए, शहबाज शरीफ साहब कब जा रहे हैं? जाएंगे? अभी तक कोई ने फैसला नहीं किया। फैसला वैसे जाना है। हाँ, उनका था अल्लाह के शेड्यूल पेमेंट के मुताबिक चलेंगे ना। तमाम प्रोग्राम मुरतब हो जाते हैं क्योंकि बीच बचाव करने वाले मुता जो है ना, जो होता है ना, वो फिक्स होता है कि इतनी मुद्दत और इतना महर। ठीक। निकाह के झगड़े में बाद में लोग इंटरफेयर बीच में टाइम बताएं कब आप? महीना, 2 महीने, 4 महीने? इस बजट तक तो हम इस वक्त नहीं छेड़ेंगे इसको। अच्छा। लेकिन अगर इस बजट से पहले बेले और बीच में भी ऐड हो गया तो किसी वक्त भी डर ना हो। क्या ख्याल है दानियाल? और देखे ये फैसले कब हो जाएंगे जब तमाम अपोजिशन के सेंट्रल कमेटीज आपस में बैठ के फैसला करेंगे। और वो कब करेंगी?
आप तो बैठ ही नहीं रहे, आप लोग तो, आपने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, वो चुप हैं। जब वो लॉन्ग मार्च की पिछले साल कॉल दे रहे थे, आप चुप थे। नहीं, अभी तक तो खामोशी है। हमने देखे ना, ये पुश पुल पॉलिटिक्स है। अगर हमने गवर्नमेंट को फ़ौरन धक्का दे दिया तो फिर पता कैसे चल गया कि ये तो सिर्फ आलियों का हुकूमत नहीं है, मवालियों की हुकूमत है? कैसे पता चला? यही हुआ ना, अभी पता चला ना कि बड़े बड़े दावे करने वाले लोग कैसे चित हो गए। न इक़्तिसाद चला, न अखलाकियात चला, न किसी जगह पर आप जाए, लैंड ऑर्डर की पोजीशन ठीक नहीं है, सूबों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, राइट टाइम पर कोई जॉब नहीं मिल रही है। इवन ये मीडिया जो कि सबसे सफ़े अव्वल पर दुनिया तक अपने आप को, आवाज़ को पहुँचाने वाला, इनके लोगों को भी, कैमरामैन को भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो जहाँ तक आप नीचे चले जाओगे, आम आदमी को जो मुसीबत पड़ी है इस वक्त, महंगाई पड़ी है, इसका पूरे का पूरा जो एक तनख्वाहदार बंदा जो अपने घर को चला रहा था, सबके बारे में इजहार ख्याल कर दिए सिवाय अपने। लेकिन मैं उस पर आती हूँ। पहले मुझे बताएं कि ये जो कह रहे हैं कि आपका वाकई चौधरी बिरादरान के साथ कोई बन रहा है, डायरेक्टली नहीं कहेंगे, ये पॉलिटिक्स है। मैं बताऊँ, मैं इनकी तरफ से कहूँगा कि ये नहीं कहेंगे। तो फिर कौन कहेगा? ये चौधरी बिरादरान न कहेंगे, न ये कहेगा। कौन कहेगा? लेकिन ये कौन कहेगा? कमाल कीजिए, ये निविश्ते दीवार है। अच्छा, ये क्यों इसको पढ़वाएंगे? देखिए, अभी तो ये हालात हैं इस मुल्क के कि आप महंगाई की बात करें, आप किसी चीज़ को उठा के देख लें, इसकी बात, आप किसी चीज़ को, शोबे को उठा के देखें, उसका बुरा हाल है। हम जब पीपल्स पार्टी के साथ कहते हैं कि हम अभी लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार नहीं है, या हम किसी पार्टी के साथ बैठ के करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने पहलवान का वज़न देख लिया है और हमें ये पता है कि इनको इस टाइम अगर धिक्का दिया तो ये अपने वज़न से गिर जाएंगे, और जब अपने वजन से गिरेंगे तो सियासी शहीद बन जाएंगे, और सियासी शहीद हम इनको बनने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम इनको देखे कि इन्होंने तब्दीली के नाम पे जो झूठ बेचा। पंजाब में तब्दीली आ रही है, जो वो बार बार कह रहे हैं कि आप लोगों की तो डील हो गई है। देखिए, पंजाब में आज ये जो ड्रामे कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इनको समझ आ गई है, इनको खुशबू आ गई है कि पंजाब मुस्लिम लीग नून के बगैर नहीं चल सकता, और मुस्लिम लीग नून को इर्द गिर्द से ऑफरें की जा रही हैं कि आप आएँ, पंजाब संभालें। ये जो मैशत का हाल है, जो 6 साल की, देखिए 6 साल की शरह, 6 साल की हाईएस्ट शरह ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई का बहरान, आप किसी इदारे को देख लें, आप देख लें। से पंजाब संभालने से तो ये ठीक नहीं हो जाएगा ना। देखिए, तो आपने शुरू करना है, आपने सूबों से शुरू करना है ना। आपने पंजाब पाकिस्तान का बैकबोन है, 53% पाकिस्तान जो कंट्रीब्यूट करता है वो करता है फेडरल को। पंजाब में अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाए तो मईशत बेहतर हो जाएगी। देखिए, इसलिए बेहतर होगी कि अगर आज टैक्स कलेक्शन की आप बात करें, 458 बिलियन का शॉर्टफॉल है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पूरा किया। आपका जो बिजली का जितने भी सूबे वो लगे हुए हैं, फेडरल को जो बिजली देने के प्रोग्राम्स हैं, वो सबसे ज्यादा पंजाब में लगे हुए हैं। आपके तमाम इंडस्ट्री वो पंजाब से रिलेटेड या एफिलिएटेड है। ओवर द इयर्स हमने बिल्ड की, और इनकी नालायकी की इंतहा ये है कि इनसे आगे चल नहीं रहे, और जब चल नहीं रहे तो लोगों को नजर आ रही है एक ऑल्टरनेट, और वो इस तरफ इस टाइम ऑल्टरनेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये अपनी एनआरओ और अपनी डील और डील के मुंतक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सीटें नहीं है, इनके पास ग्राउंड में कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीपल्स पार्टी के पास एक सूबा है सिंध, और उन्होंने अपने आप को उधर मनवाना है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमेशा देखें, वी केम as the biggest पार्टी इवन आफ्टर इलेक्शन। अच्छा, लेकिन आपने मान लिया है कि आपको इस तरह की ऑफर्स हो रही हैं, और पंजाब में एक बड़ी तब्दीली मतबूको है। ऑफर्स हो रही हैं तो इनको हाथ पांव पड़े हुए हैं, हुकूमत आने के इम्कानात हैं। देखिए, इनके हाथ पांव सूजे में हैं। इमरान खान साहब एक बोतल लेके आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास तेल निकल आया और अब देखना मैं क्या करूंगा। यू आर एक्सेप्टिंग कि ये सारी रूमर्स नहीं है, इसमें हकीकत है। देखिए, अगर इसमें हकीकत ना हो तो इनकी स्टैंडिंग किधर है? आप फिर ऐसे कह रहे हैं कि लात मार के हुकूमत गिरा देंगे। जब लात देखिए, एक हो गया, मैंने आपको पोर्शन बता दिया कि पंजाब की ये सूरत हाल है। सिंध में तो वो कह रहे हैं कि एक सेकंड अभी आप लेते हैं बलूचिस्तान को, KPK को, सिंध को, और नून लीग को, और मुख्तलिफ लोगों को। तो मरकज बगैर पीपल्स पार्टी के कोई चलाने वाला अब मुझे नजर नहीं आ रहा है। नहीं, आपका ख्याल, आप ये कह रहे हैं कि मरकज में पीपल्स पार्टी दो रास्ते। अब सुनिए ना, समझिए, ये वो तमाम चीज़ें हमें करने पड़ेंगे जो हमने 2008 से लेकर के 2013 तक आसिफ जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने करके दिखा दिया था। कौम की यकजहती, सियासी जमातों को यकजा रखना, अफरा तफरी के आलम में सख्त पोजीशन के ज़माने में। अभी भी पीपल्स पार्टी मरकज़ सिंध, पंजाब नून लीग,
अच्छा। और इसके बाद मुश्तरका मफादात। ओके, अच्छा अब मुझे बताइएगा, इनके साथ तो डील होगी, आपके साथ भी डील होगी? डील नहीं होगी, फिर हम अपना कार्ड आप कैलकुलेशन पे नहीं जाते क्या? नहीं, आपको कैलकुलेशन अच्छा, आपकी दफा कैलकुलेशन होगी, इनकी दफा डील होगी। जब कैलकुलेशन होगी ना, अच्छा, उसी हिसाब किताब में देखिए। एक चीज बता दूं, अच्छा, हमारे पास 15 वोटों की बुनियाद पर, ये तो 3 वोट 4 वोटों के बाद फारिग है, जी, तो फिर मेरे साथ 15 वोट मौजूद है, तो फिर मैं उसको तो वैसे ही गिराऊंगा। लेकिन उनके लेट ज्वाइन करने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं हो सकी। ब्रेक के बाद मैं कोशिश करूंगी कि उनसे राब्ता हो सके और हमें उनका मौक़िफ़ भी और उनकी पार्टी का मौक़िफ़ भी जानने को मिले, लेकिन ब्रेक पहले। खुशामदीद। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम रियासत और अवाम में, और मैं अब चूँकि चाहूँगी जो इतनी सारी बातें हुई हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, नैब की तर्जुमानी वफाकी वज़ीर इत्तलात को और आपको करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मेरी बात का ताल्लुक, मैं नैब की तर्जुमानी ना की और ना मेरा ये मैंडेट है और ना मुझे करनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि नैब एक आज़ाद खुद मुख्तार अदारा है, और नैब का जो कंडक्ट है, जो नैब का बिहेवियर है, जो नैब की ओवरऑल एक्शन है, उसमें कंसर्न और रेजर्वेशन हमारी भी हो सकती हैं। लेकिन आप ये देखें कि एक इंस्टीट्यूशन जो आईनी और कानूनी पैरामिड में काम करे, उसको हुकूमत वक्त में सपोर्ट करना है, और अगर कहीं वो ओवर स्ट्रेचिंग करता है, अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करता है, और वहाँ हमारी सियासी जमातों के कंसर्न है कि भाई इसको रेटिफाई होना चाहिए, तो उसके लिए पार्लियामेंट जो है वो राइट फोरम है, वहाँ वो अमेंडमेंट करें। जब तक पार्लियामेंट के अंदर वो अमेंडमेंट नहीं होती, वो अवेलेबल जो उसके पास इख्तियारात हैं, आपके ख्याल में नैब के डिप्टी डायरेक्टर ने जो तकरीर की है वो उन्हें करनी चाहिए थी और वो तकरीर मुनासिब थी? देखिए, नैब की तकरीर जो है, पहली बात कि मैं सुन नहीं सकी हूँ, लेकिन अगर उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए, उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता। पॉलिटिकल स्टेटमेंट नैब के जिम्मे नहीं है। नैब को अपनी आईनी और कानूनी पोजीशन को वाज़ा करना है। आईनी और कानूनी मौक़िफ़ देना नैब का हक है। तो डॉक्टर साहिबा, जब नैब के लोग जो हैं वो सियासी जो बातें करें और सियासत के लोग जो हैं वो इदारों की आईनी बातें बताएं, तो इसको आप क्या कहेंगी फिर? देखें, ये तो एक पाकिस्तान के अंदर जो आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस के ओवरऑल हमारे जो होता रहा अभी तक 70 साल में, जिस अदारे से जो काम करना था वो अदारे ने अपना काम ना किया, और एक अदारे का काम दूसरा अदारा करता रहा, और जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर आईनी बहरान भी आए, सियासी बहरान भी आए, मौशी बहरान भी आए, और वो अवाम को उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। एट दी एंड मुल्क जब इंस्टेबिलिटी का शिकार होता है, तो सबसे पहले उसका विक्टिम अवाम बनती है। तो ये अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने अदारों को कमजोर किया और शख्सियात मजबूत हुई। जब शख्सियात मजबूत हो जाती हैं और अदारे कमजोर होते हैं, तो फिर आईन और कानून के ताबे आने की बजाय। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि नैब को अपनी तमाम कार्रवाइयों के लिए ऑपोजिशन ही क्यों ज्यादा मौजू नजर आती है? बीआरटी में अरबों रुपए की जो करप्शन है उसके बारे में आंखें क्यों बंद हैं? मालम जब्बा केस जो है वो मुकम्मल केस है, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई अमल में लाई जाती? क्या वहां पे करप्शन नहीं हुई या वहां की करप्शन हलाल है? देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि अपोजिशन पे नजर करम नैब की इसलिए ज्यादा है कि 35 साल से अपोजिशन की जमातें इक़्तिदार में रही हैं। 70 साल से, यानी वो दोनों जमातें, नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है, वो इक़्तिदार में रही है, और जिसकी वजह से जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है वो अपोजिशन में हो तो गवर्नमेंट में हो, सबसे ज्यादा उंगलियां उसको उठती हैं। तो पीटीआई चूंकि पहली दफा इक़्तिदार में आई है, पीटीआई एक 0 मीटर गाड़ी है जिसने अभी अपना सियासी सफर हुकूमती सतह पे
शुरू किया है। और इसलिए आप डॉक्टर साहब किसी 0 मीटर का नाम बता दें जरा पीटीआई में। आप सभी ये है कि जो आप मानो जब वो हुकूमत में चूंकि केपीके में गवर्नमेंट नहीं है, आप उंगलियां उठा रहे हैं। वफाक में जैसे पीटीआई फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट में आई है, ठीक है, तो हमारा खाता अभी खुला है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर हाईकोर्ट ने 10 दिन का ऑर्डर दिया हुआ था, अब ये इदारों में तसादुम जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वायलेट आप हाई कोर्ट से हो रहे हैं, हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स वायलेट कर रही है, अगर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया हुआ है कि 10 दिन के बाद गिरफ्तार कर लें और अगर मजबूत शवाहिद मौजूद है तो 10 बाद उनको नोटिस दें और गिरफ्तार कर लें, ये जो एक आईनी एक तकाजा, इसको पूरा करने में क्या कबाहत थी? इस चीज की तशरीह जो है आप आईनी माहिरीन से कराएं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बालातर अदारा या हाई कोर्ट, इसकी तशरीह आप उनको बिठा के करेंगे। मेरी नजर में अदना तालिब इल्म की हैसियत से जो सुप्रीम कोर्ट है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम अदारा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट और इंस्ट्रक्शंस या उसके फैसले को जी ठीक है दानियल क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब सियासी खातून है, उनको बड़ी क्लियरली पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि 302 के सारे लोग जेल में जाएंगे, लेकिन जिसमें बेल बिफोर अरेस्ट की होती है वो जुमरे में नहीं आता, बेशक कत्ल का पर्चा हो कि स्पेसिफिक इस केस में हाई कोर्ट के कोर्ट जो ऑर्डर्स हैं वो स्पेसिफिक केस के ऊपर हैं, तो इसलिए उनको किसी तरह ना पकड़ा जा सकता। Thank you so much.